दोस्तों, इंडियन सिनेमा के सुनहरे दौर यानी गोल्डन एरा में बहुत सितारे थे, पर एक शख्स ऐसा था जो सितारा नहीं बल्कि पूरा आसमान था, जिसमें दर्द, अकेलापन और खूबसूरती की घनी छाव थी। एक ऐसे फिल्म मेकर, एक्टर और विजनरी जिन्होंने सेल्यूलॉइड पर खुद के दुखों को एक कैनवस की तरह इस्तेमाल किया। आज हम बात करेंगे गुरुदत्त की। इनका असली नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पडुकोन, जिनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था। एक जानलेवा इंसिडेंट के बाद बचपन में इनका नाम बदलकर गुरुदत्त रख दिया गया। पर क्या आप जानते हैं कि जो शख्स स्क्रीन पर इतना उदास, इतना मेलैंकोलिक लगता था, वो असल जिंदगी में कैसा था? अगर आपको लगता है कि गुरुदत्त हमेशा उदास रहते थे, तो सच्चाई थोड़ी अलग है। असल जिंदगी में वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे। वो एक पैशनेट रीडर थे, जिन्हें किताबें पढ़ने का सिर्फ शौक ही नहीं, जुनून था। अपने दोस्तों के बीच, जैसे उनके राइटर अबरार अलवी या कॉमेडियन महमूद, वो अक्सर प्रैक्टिकल जोक्स क्रैक किया करते थे। पर इन मुस्कुराहटों के पीछे एक गहरा ट्रॉमा था। बचपन से ही उन्होंने अपने पेरेंट्स के बीच झगड़े देखे, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे और अपने छोटे भाई को खोने का दर्द सहा। इस सब ने उन्हें एक ऐसा इंसान बना दिया जो अंदर से तो बहुत टूटा हुआ था, पर बाहर से एक परफेक्शनिस्ट था। वो एक ऐसे डायरेक्टर थे जो किसी एक सीन के लिए इतने पजेसिव हो जाते थे कि उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं रहती थी। गुरुदत्त ने इंडियन सिनेमा की विजुअल वोकैबुलरी पूरी तरह से बदल दी। जहां उस दौर में फिल्में लाउड या मेलोड्रामेटिक हुआ करती थी, वहां गुरुदत्त लाइट एंड शैडोज के साथ खेला करते थे। जैसे एक सस्पेंस थ्रिलर में पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स और कैमरा एंगल्स के जरिए डर या फिर ट्विस्ट क्रिएट किया जाता है, गुरुदत्त ने वही सिनेमैटिक टेक्निक्स इंसान का दुख और अकेलेपन दिखाने के लिए यूज की। उन्होंने 100 mm लेंस का इस्तेमाल शुरू किया ताकि एक्टर्स के चेहरे के क्लोजअप्स में उनकी आंखों का दर्द सीधा ऑडियंस तक पहुंचे। उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था। उनकी मास्टर क्लास फिल्में जैसे कि प्यासा और कागज के फूल आज भी दुनिया में बड़े बड़े फिल्म स्कूल्स जैसे FTII या सत्यजीत रे फिल्म स्कूल या सुभाष घई की विस्लिंग वुड्स एंड मेनी मोर स्कूल्स अब्रॉड एज वेल में पढ़ाई जाती है। 2005 में टाइम मैगजीन ने प्यासा को अपनी ऑल टाइम 100 मूवीज की लिस्ट में शामिल किया था और साइट एंड साउंड मैगजीन के प्रेस्टिजियस सर्वेज में भी उनकी फिल्में हमेशा टॉप पर रहती है। गुरुदत्त की फिल्मों और उनकी जिंदगी के बीच की लकीर बहुत धुंधली थी। उनकी फिल्में उनके अंदर के खालीपन का आईना हुआ करती थी। प्यासा का विजय एक ऐसा कवि था जिसे दुनिया ने उसके जीते जी कभी नहीं समझा, और कागज के फूल का सुरेश सिन्हा एक ऐसा डायरेक्टर था जिसका स्टार स्टेटस खत्म हो जाता है और वो अकेलेपन में दम तोड़ देता है। हैरानी की बात यह है कि कागज के फूल गुरुदत्त की आने वाली जिंदगी की एक सच्ची प्रोफेसी बन गई। ये इंडिया की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, पर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस हार ने गुरुदत्त को पूरी तरह से तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने ऑफिशियल तौर पर दोबारा कभी डायरेक्शन नहीं किया। हालांकि उन्होंने चौदहवीं का चांद और साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों को अपना क्रिएटिव इनपुट जरूर दिया, बट नॉट एज अ प्रॉपर डायरेक्टर। अपने करियर की शुरुआत में बॉम्बे टॉकीज ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उनके सबसे अच्छे दोस्त लेजेंडरी देव आनंद जी ने उन्हें नवकेतन फिल्म्स के अंडर अपनी पहली फिल्म बाजी, जो 1951 में रिलीज हुई थी, डायरेक्ट करने का मौका दिया। उन्होंने अपनी पत्नी गीता बाली के साथ भी एक फिल्म शूट करनी शुरू की थी जिसका नाम था गौरी। ये फिल्म इंडिया की पहली सिनेमास्कोप फिल्म होती, पर कुछ रीजंस की वजह से शूट बंद करना पड़ा, और आयरॉनिक बात यह है कि उसके नेगेटिव्स आज तक गायब है। आसान भाषा में कहे तो सिनेमास्कोप एक फिल्म की शूटिंग और प्रोजेक्शन की टेक्निक है जिसने सिनेमा स्क्रीन्स को एकदम वाइड और बड़ा बना दिया। आजकल जो हम मूवीज देखते हैं वो वाइड स्क्रीन में होती है, और इसकी शुरुआत सिनेमास्कोप ने की थी। पहले के जमाने में फिल्में लगभग स्क्वायरिश या फिर टीवी के डब्बे जैसे फॉर्मेट में हुआ करती थी। सिनेमास्कोप ने इस फॉर्मेट को स्ट्रेच करके रेक्टेंगुलर बनाया ताकि ऑडियंस को एक ग्रैंड और इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल सके। और उनके गानों का पिक्चराइजेशन, जैसे आज हम ब्रिलियंट म्यूजिक ट्रैक्स या बैकग्राउंड स्कोर को बारीकी से एनालाइज करते हैं ना, उस जमाने में गुरुदत्त ने SD बर्मन और OP नैयर के गानों को इतनी पोजी और टेक्निकल प्रिसिजन के साथ शूट किया था कि वो अपने आप में ही एक अलग कहानी कहते थे। 10 अक्टूबर 1964 को सिर्फ 39 साल की उम्र में गुरुदत्त अपने फ्लैट पर मृत पाए गए। वजह नींद की गोलियां और अल्कोहल। ऑफिशियली इसे माना गया। उन्होंने कोई नोट नहीं छोड़ा, और आज उनका 1950 का पासपोर्ट और उनकी पत्नी गीता दत्त को लिखी गई लेटर्स लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में संभाल कर रखी गई है। गुरुदत्त सच में प्यासा थे, एक ऐसी दुनिया में जहां उनके आर्ट को उस वक्त वो प्यार नहीं मिला जिस प्यार के वो हकदार हुआ करते थे। क्या आपने गुरुदत्त की कोई फिल्म देखी है? और अगर हाँ, तो आपको गुरुदत्त की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई? डू नॉट फॉरगेट टू लेट मी नो दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।